कुरान पाक और अहादीस मुबारका में कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिक्र आया है जिनके लिए अल्लाह पाक ने जन्नत हराम कर दिया है और वो जहन्नमी हैं। अब सवाल यह है कि ये कौन बदबख्त लोग होंगे जिनके लिए अल्लाह पाक ने जन्नत हराम किया हुआ है। वो लोग इस दुनिया में ऐसा क्या करते थे जिसकी वजह से उन लोगों पर जन्नत के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं और जहन्नम उनका मुकद्दर बन जाएगा। उन लोगों के सिफात क्या होंगे? क्या वो लोग काफिर होंगे या फिर मुसलमान? इन तमाम सवालों के जवाब हम इस वीडियो में तफसील से दे देंगे, तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाज़रीन कराम, हदीस मुबारका में आया है कि जन्नत 3 किस्म के लोगों पर हराम है। सबसे पहले वो लोग जो एहसान जतलाते हैं, यानी एहसान जतलाने वाले वो लोग होते हैं जो किसी पर कोई नेकी या मदद करने के बाद बार बार उसे याद दिलाते हैं या उसका जिक्र ऐसे करते हैं कि सामने वाला खुद को बोझ तले महसूस करे, यानी नेकी खुलूस के साथ करने के बजाय उसको अपनी बर्तरी दिखाने या बदले की उम्मीद रखने का जरिया बना लेते हैं। फर्ज करो किसी ने अपने दोस्त को पैसे उधार दिए। अब हर बार मुलाकात पर वो यही कहे, यार अगर मैं ना देता तो आज तू कहाँ होता, या दूसरे लोगों के सामने कहे, मैंने ही इसको सहारा दिया है, अगर मैंने इसकी मदद नहीं की होती तो इसका क्या हाल होता। ऐसे लोग एहसान जतलाने वाले हैं और इससे नेकी का अज्र खत्म हो जाता है। तो ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालो, अपनी सदकात को एहसान जताकर और दुख देकर जाया ना करो, यानी अगर किसी को खैरात या मदद दो तो उसके बाद बार बार याद दिलाकर या ताने देकर अपनी नेकी बर्बाद ना करो। इसी तरह हदीस मुबारका में आया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 किस्म के लोग हैं जिनसे अल्लाह पाक क़यामत के दिन ना कलाम करेगा, ना उनकी तरफ देखेगा और ना उन्हें पाक करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। इनमें से एक वो शख्स है जो एहसान जताने वाला है। इन अहादीस से साबित होता है कि एहसान जतलाने वाले कभी जन्नत में नहीं जाएंगे। अल्लाह हमको इस फैले बद से महफूज रखे। इसी तरह दूसरे किस्म के लोग जिन पर जन्नत हराम है, जिनका जिक्र हदीस में आया है, वो हैं गीबत करने वाले, यानी वो लोग जो लोगों के पीठ पीछे उनकी बुराइयां करते हैं और उनके ऐब बयान करते हैं और लोगों को उनकी तरफ से बदजन करते हैं। जैसे कि गीबत करने वालों के बारे में हदीस पाक में आया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान मर्द या औरत की गीबत करे, अल्लाह ताला 40 दिन रात तक उसकी नमाज और रोज़ा को कबूल नहीं फरमाता, मगर यह कि जिसकी गीबत की है उसे खुद माफ़ कर दे। इसी तरह एक दूसरी हदीस में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब मेराज में कुछ ऐसे लोगों के पास से गुजरा जो अपने चेहरों को अपने नाखूनों से नोच रहे थे। मैंने पूछा, जिब्राइल, ये कौन लोग हैं? तो उन्होंने कहा, ये वो हैं जो लोगों की गीबत करते थे और उनकी बेइज्जती करने में मशगूल रहते थे। और इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गीबत करने वाले की मजम्मत करते हुए फरमाते हैं कि गीबत जिना से भी बदतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, गीबत जिना से बदतर कैसे है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए कि इंसान जिना करता है, फिर उसे तौबा कर लेता है तो खुदा उसकी तौबा कबूल फरमाता है, लेकिन गीबत करने वाले को उस वक़्त तक माफ़ नहीं किया जा सकता जब तक कि वो माफ़ ना कर दे जिसकी उसने गीबत की है। रिवायत में मिलता है कि एक शख्स ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने किसी शख्स की गीबत की, तो आप अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से फरमाया, ऐ फलां, गीबत से बाज आ जाओ क्योंकि ये जहन्नम के कुत्तों का सालन है। और कुरान पाक में जिक्र हुआ है कि और एक दूसरे की गीबत भी मत करो। क्या तुम में से कोई अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? हरगिज नहीं, बल्कि इससे नफरत करते हो, और अल्लाह से डरो कि अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। कुरान पाक में गीबत करने को भाई का गोश्त खाने जैसा करार दिया है। जो शख्स इस गुनाह का अंजाम देगा उस पर भी जन्नत हराम है। और तीसरे नंबर वो लोग जो हमेशा शराबखोरी करते हैं,
हदीस मुबारका के मुताबिक वो भी जन्नत में जा नहीं सकेंगे। जैसे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि शराब तमाम बुराइयों की जड़ और तमाम कबीरा गुनाहों से बड़ा गुनाह है। इसी तरह एक दूसरी हदीस में फरमाते हैं कि तमाम बुराइयों को एक घर में इकट्ठा किया गया है और उसकी चाबी शराब नोशी बनाई गई है। दोस्तों, शराबखोरी करने वाले की इस्लाम में इतनी मजम्मत हुई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शराब खवार अगर कोई बात करे तो उसे सच्चा ना मानो, अगर रिश्ता मांगे तो उसे रिश्ता ना दो, अगर बीमार हो जाए तो उसकी अयादत ना करो, अगर मर जाए तो उसके जनाजे में शिरकत ना करो और किसी कस्म की अमानत के लिए उसे अमीन न बनाओ। और एक और रिवायत में बयान हुआ है कि जो शख्स शराब पीता है 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती। अब के जहन में ये सवाल होगा कि अल्लाह ने शराब को हराम क्यों किया है? तो इसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला ने शराब को इसलिए हराम करार दिया है कि इसमें फसाद और बुराई पाई जाती है। यहाँ तक कि शराबी की अक्ल में फतूर पैदा हो जाता है और शराब उसे खुदा के इनकार, अल्लाह और उसके रसूलों पर झूठ बोलने पर उकसाती है और फितना व फसाद और कत्ल व गारत जैसी दूसरी बुराइयों पर आमादा करती है। इसीलिए इसको इस्लाम ने हराम करार दिया है और जो भी इस फैले हराम में इर्तिकाब होगा उस पर जन्नत हराम हो जाती है। इसी तरह से कि वो औलाद जो माँ बाप की नाफरमानी करते हैं और उनकी इताअत नहीं करते हैं और उनके साथ हुस्न सुलूक नहीं करते हैं, उन पर भी जन्नत हराम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि बहिश्त की खुशबू 500 साल के फासले से महसूस होगी, लेकिन ना तो इसमें वालिदैन का नाफरमान दाखिल होगा और ना ही द्यूथ। किसी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, द्यूथ कौन होता है? हुजूर ने फरमाया, जिसकी बीवी से जिना होता हो और वो इसे जानते हुए भी खामोश रहे। एक और हदीस में आया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा इस दुनिया में ही जल्द मिल जाती है और आखिरत के लिए मौखर नहीं की जाती। पहला, वालिदैन की नाफरमानी, दूसरा, लोगों के साथ सरकशी और तीसरा, एहसान फरामोशी। दोस्तों, खुदा ने माँ बाप की नाफरमानी को गुनाह कबीरा यानी सबसे बड़ी गुनाह करार दिया है और जो शख्स अपने माँ बाप के साथ नेकी नहीं करता वो शख्स जन्नत जाना तो बड़ी बात है, जन्नत का बू भी सूंघ नहीं सकेगा। अल्लाह पाक ने माँ बाप की अजमत को बहुत बुलंद रखा है। उनका दिल दुखाना, उनसे बदतमीजी करना या उनको नुकसान पहुंचाना, ये ऐसे गुनाह हैं जिससे औलाद आकन हो जाता है और जिस औलाद को माँ बाप आंखा कर दें वो कभी जन्नत नहीं जाएगा। अल्लाह पाक हम सबको इन तमाम गुनाहों से पाक रहने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको अपने नेक बंदों में शामिल फरमाए और क़यामत के दिन हमारे लिए जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दें और मोहम्मद आले मोहम्मद के साथ महशूर करे। आमीन। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।